अच्छा, तो लास्ट क्लास हम लोग जीएसटी कंप्यूटेशन किए थे, राइट? हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी। अच्छा, उसमें ना एक चीज था, खाली सीजीएसटी एसजीएसटी था, मतलब इनपुट पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी था, आउटपुट भी सीजीएसटी एसजीएसटी था, ठीक है? तो इसलिए उसमें हम लोग कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ है। बट जब तीनों चीज रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी भी रहेगा, तो एक सेटअप रूल होता है, वो सेटअप रूल हम लोग को देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग ऑन अनदर केस में सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, 2A और 2B को लेकर काफी चर्चा हो रहा था ना हम लोग का। अच्छा, अकाउंटेंट क्या करेगा, फिर से बता रहा, पीछे बात मत करो प्लीज, सुनो, टेक्निकल चीज है आज के क्लास में, ये समझ नहीं पाओगे तो कंफ्यूजन कभी क्लियर नहीं होगा। और ये जीएसटी का बैकबोन है अभी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग जीएसटी कैलकुलेट होता है और जीएसटी पे होता है। अब आप डिफॉल्टर बनना है कि आपको अच्छा वाला टैक्स पेयर बनना है, वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिस्क है इस काम में, हाँ सर रिस्क है, क्योंकि इसमें जीएसटी 2B के साथ थोड़ा लफड़ा होता है सब लोग का, ठीक है? तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज हम लोग का सबसे पहले करना क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले करना होता है कि एंट्री। तो एंट्री मतलब सेल्स का एंट्री, परचेस का एंट्री हम लोग कर लेते हैं, लगे आप पहले तो वही होगा हम लोग का। तो टैली हो या जो भी सॉफ्टवेयर हो, हम लोग पहले उसको क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री करने के बाद हम लोग का सेल्स, अच्छा जीएसटी में हम लोग को दो ही चीज देखना पड़ेगा प्राइमरीली। व्हाट आर द टू थिंग्स? सेल्स एंड परचेस। तो इनपुट होगा परचेस, आउटपुट होगा सेल्स, और टैक्स भी उसके साथ इनपुट आउटपुट टैक्स कोरिलेट हो जाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है मेरा हिसाब से कि कितना इनपुट आपको बच रहा है, क्योंकि आउटपुट को तो चेंज आप कर नहीं सकते हो। आपने जितना सारा बिल इशू किए हो उसको तो रिवर्स तो कर नहीं सकते, सामने वाला पार्टी बुरा मान जाएगा। तो आप याद रखना कि आप जब तक जीएसटीआर 1 या फिर और एक तो क्या होता है क्वार्टरली वाले के लिए आईएफएफ, या तो जीएसटीआर 1 या तो आईएफएफ पे जब तक अपलोड नहीं कर रहे हो, सामने वाला पार्टी का दिक्कत होगा। बात सिखाया गया था तो आप लोग का कि किसी का 2A या किसी का 2B में तभी होगा जब क्या होगा, जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में जब हम लोग अपडेट करेंगे। अब आईएफएफ कौन करेगा, जीएसटीआर 1 कौन करेगा? आई थिंक ये बात पूरा क्लियर है। जो लोग क्यूआर एमपी में है वो लोग क्या फाइल करेगा, आईएफएफ, और जो लोग रेगुलर पे रहेगा वो लोग क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 1। तो इसमें B2B इनवॉइस जो होता है, अच्छा B2B इनवॉइस का मतलब कस्टमर रजिस्टर्ड क्या अनरजिस्टर्ड, कस्टमर रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड कस्टमर का जितना सारा बिल आप इशू करोगे वो आप लोग को अपलोड करना होगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या राघव सर दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? अच्छा तुम थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ। अच्छा तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है? हम लोग जना का बना लेते ना। एनीवे, तो गाइज अभी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का जो आउटपुट है वो तो फिक्स्ड है, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसको कल इतना देखना है कि हम लोग कब तक अपलोड कर रहे। तो आज तारीख है 9 तारीख, यस गाइज 11 तारीख का क्या डेट होता है, जीएसटीआर 1 का। अच्छा, हम लोग जीएसटीआर 1 को लेकर उतना बातचीत नहीं किया, हम लोग क्यूआर एमपी के लेकर ज्यादा बातचीत की, ठीक है? तो जीएसटीआर 1 हम लोग अपलोड होते 11 तारीख। बंद करो बंद करो बंद करो, जल्दी जल्दी जल्दी, तुम जल्दी जल्दी जाओ। भाई थोड़ा सा जगह जाने दो, उसको जाने दो थोड़ा। इधर देखो, जीएसटी इनपुट रियलाइजेशन करना सबसे अभी चैलेंजिंग हो गया। तो मैं आप लोग को पहले 2B का कहानी दिखा रहा हूँ, और 2B से क्या डेटा जा रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है? तो 2B कहाँ देखना है सर हम लोग को, रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है जो मान का हम लोग करेंगे। तो फरवरी करेंगे, अभी मार्च में कौन सा रिटर्न जाएगा, 5th का जाएगा ना? ओ 5th को तो नहीं आएगा, बिकॉज वो एक केस है ना, क्या बोलते उसको, आईएफएफ बोलते हैं ना उसको। 13 तारीख के बाद तक तो अपडेट नहीं होगा। अच्छा 9 तारीख है तो वेट करना पड़ेगा। तो लास्ट वन का देख लेते हैं। ये बात क्लियर है ना कि 9 10 तारीख में जाकर 2A अपडेट नहीं होता है, 2B अपडेट नहीं होता है। क्यों अपडेट नहीं होता? बिकॉज 13 को जाने के बाद ही अपडेट होगा। तो लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग में जो डेट हम सब बता दिए थे कि जब तक 13 क्रॉस ना करे तब तक आपको 2B देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 2B डेटा अपलोड तभी होगा 13 के बाद। मैसेज भी शो किया था उसने। तो हम लास्ट मंथ का दिखाते, जैन का दिखाते रहे। तो जैन का एक बार 2B देखो आप लोग, ठीक है? अच्छा 2A और 2B में डिफरेंस तो काफी सारा है। वन ऑफ द डिफरेंस इज 2B में हिसाब एक बार में आ जाता है, कितना आपका इनपुट बनता है, कितना आपका रिवर्सल होगा, मतलब टोटल एज ए फिगर आ जाता है। और 2A में आपको वो निकलना पड़ता है। डिफरेंस समझ में आया ना, आया ना? तो सर 2B का एक बार ओपन करता हूँ।
तो टू बी में आपसे पूछेगा नहीं बी टू बी है कि बी टू से, कुछ भी नहीं पूछेगा, वो सीधा अमाउंट आपको बता देगा। तो आप देख सकते हो एज पर टू बी कितना आईटीसी अलॉट हुआ है 6738, और एक क्रेडिट नोट भी हुआ है। अदर्स में जो रिवर्सल केस है क्या है, एक क्रेडिट नोट भी आया। तो क्रेडिट नोट कितने का आया, 386 का आया। तो आप एक बात बोलो, क्रेडिट नोट से आईटीसी रिवर्सल होता है, ये बात क्लियर है आप लोग को एकदम पूरा? आपके नाम पे जहां जहां क्रेडिट नोट इश्यू होगा, इसका मतलब क्या है, आपका आईटीसी रिवर्स होगा। देखो रिवर्सल के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, देखो क्रेडिट नोट है, फिर क्या है, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, रिवर्स चार्ज अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, इट्स ऑल अबाउट द क्रेडिट नोट। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब बिल का चेंज करना, गलती से गलत बिल अपलोड हो गया था, अमाउंट चेंज करना मतलब अमेंडमेंट। जीएसटी रिटर्न रिवाइज नहीं होता। जीएसटी का प्रॉब्लम यही होता है, सबमिट करने के बाद अगर रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन नहीं आता है। इनकम टैक्स देता है, टीडीएस सब कुछ देता है, जीएसटी नहीं देता है। तो उससे हम लोग क्या करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। हम लोग करेंगे जब जीएसटी और वन फाइल करेंगे, एकदम डिटेल में अमेंडमेंट का मजा लेंगे। तो आप लोग खाली इतना याद रखना कि कोई भी पार्टी अगर किसी के नाम पे क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो इसका मतलब है आईटीसी क्या होगा, रिवर्स होगा। डन। तो एग्जांपल क्लियर है। तो आप मुझे बोलो मेरा क्लाइंट एलिजिबल है इतना अमाउंट का, कितना लेस करने के बाद, मतलब 6738 माइनस 386 करने के बाद जाएगा, दैट विल बी। तो ये एज पर क्या है, एज पर 2B है। एक बार मैं 3B में जाता हूँ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट आएगा आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे आपको एचओ से आपका आईटीसी मिलेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस मतलब जो इनपुट वो लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बहुत बार हम लोग का क्या होता है कि आईटीसी हम लोग ले नहीं पाते। आई एम द एचओ पीपल, मेरे पास इतना सारा इनपुट बिल आया बट मेरा आउटपुट नहीं है, तो मैं सेटअप किसके साथ करूँ? हेड ऑफिस के पास इनपुट बिल बहुत सारा आता है सर्विस से, जैसे सिक्योरिटी सर्विस, इंटरनेट सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब एचओ के नाम पे बिल होता है। अब एचओ माल नहीं बेचता, एचओ खाली एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। आईसीए का एडमिशन एचओ में नहीं होता है, सेंटर में होता है। आप लोग कहाँ एडमिशन लो, सेंटर में लिए। फोर्थ फ्लोर जो पुराना बिल्डिंग का फोर्थ फ्लोर में जाकर वो एचओ है, तो उसका काम है पूरा चीज को ऑपरेट करना। रेवेन्यू कौन लेता है, सेंटर लेता है। डलहौसी, चौरंगी, हैदराबाद, बैंगलोर, ये लोग लेते हैं। तो एक बात आप बताओ, अगर एचओ जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वहां पे भी इंटरनेट सर्विस यूज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट यूज हो रहा है, तो एचओ के पास इनपुट बिल बहुत सारा आएगा। लेकिन एचओ कुछ बेच रहा है क्या? तो अगर आप नहीं बेच रहे हो, तो इनपुट सेटअप किसके साथ करोगे? इनपुट सेटअप किसके साथ होता है? आउटपुट के साथ होता है। कमॉन यार, इनपुट किसके साथ होता है? आउटपुट के साथ होता है। आपका सेल का जितना आउटपुट बनेगा और परचेस में जितना इनपुट बनेगा, यही दोनों का एक दूसरे सेटअप होगा। तो आपके पास आउटपुट है ही नहीं, खाली क्या है, इनपुट है। तो सेटअप होगा, तो एचओ के लिए लॉस हो जाएगा ना, कि वो जीएसटी पे कर रहा है बट क्या नहीं ले पा रहा है, आईटीसी ले नहीं पा रहा है। तब एचओ क्या करता है, अपना जितना सारा ब्रांच होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसका रूल होता है कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या कंडीशन है, बट मैकेनिज्म इस तरह का ही है कि मेरे पास भर भर के इनपुट आता रहा बट मेरे पास आउटपुट नहीं है। तो जब तक मेरा आउटपुट नहीं होगा तब तक मैं सेटअप किसके साथ करूंगा? तो 18% जिससे क्रेडिट ऐसे ही लैप्स हो जाएगा। तो लैप्स हो कि यूटिलाइज हो, तो यूटिलाइज होने के लिए तो आउटपुट भी होना चाहिए, मेरे पास नहीं बट ब्रांच के पास है। तो ब्रांच तो मेरा ही हिस्सा है। गाइस एडवांस अकाउंट्स वालों, ब्रांच किसका हिस्सा है? एचओ का हिस्सा है। तो एचओ का जब हिस्सा होगा तो एचओ दे देगा ब्रांच को, तो उसी को बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इनपुट सर्विस। किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? अमंग इट्स सबऑर्डिनेट और ब्रांच। ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। तो उसी के लिए लास्ट का कोड, ये एक्सेप्शनल है, सब में नहीं होता। जिन लोग का एचओ और ब्रांच का लफड़ा होता है उन लोग का ही होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बात देखो, 6738 आपका जीएसटी 2 में शो कर रहा है और इतना रिवर्सल हो रहा है। तो 3B जो होता है, वो जो हम लोग अभी तक नहीं देखे, 3B वो रिटर्न होता है जहां पे आपका कैलकुलेशन का हिसाब बोलना पड़ता है। लास्ट क्लास हम लोग रिटर्न फाइल किए थे कि हिसाब किए? हम लोग लास्ट क्लास हिसाब किए थे। क्या हिसाब किए थे कि हम लोग का जीएसटी देना है कि एक्सेस क्रेडिट है? तो जो कैलकुलेशन हम लोग लास्ट क्लास बनाए थे उसको जीएसटी वालों को बोलना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो कहाँ बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? जीएसटीआर 3B। देखो मैं जीएसटी 3B ओपन कर रहा हूँ, देखो एक बार मैं जीएसटीआर 3B ओपन कर रहा हूँ। अब अमाउंट देखो ना वहां पे कितना आया, 67 कुछ ऐसा आया था ना, और 300 समथिंग कुछ ये भी था। हाँ, तो एक बार 3B में ओपन करो गाइस, एक बार 3B ओपन करो। हाँ, अमाउंट देखा 6351.88। ये अमाउंट जो है ना,
ये हम लोग हाथ से नहीं लिखे थे, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। आपका 2B में जो नेट फिगर शो करेगा वो 3B में ऑटोमेटिक आ जाता है। यही प्रॉब्लम होता है अभी मार्केट में, यही प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 2A चेक करोगे तो 2A में आपको अमाउंट नहीं दिखेगा। माइग्रेशन का 2A में अमाउंट नहीं शो करेगा कुछ और, बट 2B में शो किया ये, तो 3B कहां से लेता है? 3B 2B से लेता है। हाँ वो डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या प्रोविजन है? इसमें प्रोविजन है कि जितना यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा इसका और मैक्सिमम 5% आप ले सकते हो। पहले पहले 20 था, उसके बाद 10 किया गया, फिर हटा दिया गया, फिर 5% कर दिया गया। कोविड के टाइम में पूरा हटा दो, सितंबर मंथ तक पूरा एबोलिश था वो। उस टाइम बोला गया था जितने का इन्वर्स उतने का आईटीसी। क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑफिस बंद था, लोग ऑफिस जा नहीं पा रहे, बिल ले नहीं पा रहा है, बिकॉज उस टाइम पे जोन वाइज डिवाइड था ना, कंटेनमेंट जोन, ये जोन वो जोन, तो एक्सक्यूज था उस टाइम पे। अक्टूबर से चीज को नॉर्मलाइज किया गया, बॉम्बे तो नवंबर से नॉर्मलाइज हुआ, दिल्ली भी नवंबर में फिर लॉकडाउन में गया था। अब एक बार थोड़ा सा पास चेक करके देखो, ये अप डाउन हुआ था इस बार। कोलकाता में चलो चलो जुलाई अगस्त ऑनवर्ड सब कुछ ओपन हो गया था, बट दिल्ली बॉम्बे में ओपन होकर फिर बंद किया, फिर ओपन हुआ, ऐसा हुआ था, इसलिए सितंबर तक थोड़ा होल्ड किया था पोजीशन। अभी मार्केट का नियम है 5%, मतलब जितना आपका शो करेगा उसका 5% आप फर्दर ले सकते हो। तो गाइस अगर उससे ज्यादा ले लूं तो क्या होगा? आप क्लेम कर सकते हो, ज्यादा क्लेम जरूर कर सकते हो। ये जो कलर देख रहे हो ना, ये रेड हो जाएगा। ये जो कलर यहाँ पे शो हो रहा है ब्लू, जैसे उससे ज्यादा जाओगे एक आपको अलर्ट देगा। क्या अलर्ट देगा? कि आप एक्सेस क्लेम कर रहे हो। इसका मतलब जानबूझ के आप नोटिस का बुलावा दे रहे हो कि आप एलिजिबल हो नहीं उतने का, बट फिर आप क्लेम करने जा रहे हो। तो सर क्लेम नहीं करते ऐसे लोग? बिल्कुल करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि सामने वाला पार्टी आपके साथ दगाबाजी किया, आपने नहीं किए हो, तो आप क्लेम कर लो। लेकिन सर जिस दिन डिपार्टमेंट पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये $1 million क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप 2 एविडेंस एकदम पूरा क्लियर रखिए। क्या 2 एविडेंस? एक बिल, जो बिल का बेसिस आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब जो हार्ड कॉपी आप लोग को हम दिए थे स्कैन करके वो। दूसरा पार्टी पेमेंट, जिनका बिल है उसका पार्टी आप पैसा भी दे दियो। एंड थर्ड एक छोटा सा फॉलो अप रिमाइंडर भाया मेल। आपको जब नियम पता है कि सामने वाला अपलोड नहीं करने से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आपके लिए कुछ करेक्टिव मेजरमेंट बनता है कि नहीं बनता है? चीज को समझो, इंडिया में आपको पता है ना कानून कैसे बनता है? लॉ को जो जानता है और जान के गलत हरकत करता है उसको भी दोषी माना जाता है। मतलब नहीं सॉरी, गलत हरकत तो दोषी माने जाओगे, मतलब लॉ जान के चुप रहना भी एक गुनाह है। वो है ना एक हम लोग के हिंदी में कहावत, जो अन्याय करेगा वो भी जितना पापी है, जो सहेगा वो भी उतना पापी है। ये सब जो संविधान का डायलॉग है ना हम लोग का, ये पूरा लॉ को तहस नहस कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जब आपको पता था कि सामने वाला अपलोड नहीं करने से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो सामने वाले के खिलाफ आप क्या एक्शन लिए? तो सर मारपीट तो नहीं कर सकते क्या? उसका दुकान में 2-4 पत्थर फेंक के आए, उसको वीडियो एविडेंस डाल दे कि देखिए सर मारपीट किए फिर भी नहीं दिया? नहीं सर ऐसा नहीं होता है, कॉर्पोरेट का एक नजाकत होता है। वो क्या होता है? उसको रिमाइंडर पे, तो जिसका ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी सामने वालों को पार्टी को रिमाइंडर पे। यूनिलीवर, आईटीसी, सैमसंग सब कंपनी करता है, और वो लाइन से सबको मार्क करता है। आप लोग वो सीसी बीसीसी सीखे हो ना, उस टाइप वो काम आता है। बीसीसी मतलब जो खाली देख पाएगा, कुछ रिप्लाई नहीं कर पाएगा, वही तो मतलब होता है ना। तो उसको मार्क करना पड़ता है। अब जब भी डिपार्टमेंट बुलाता है ये एविडेंस अब पेश करो डिपार्टमेंट से। लेकिन मेरा क्या गलती है? ये रूल तो जबरदस्ती का रूल बना है ना, कि सामने वाला जीएसटीआर 1 जब तक अपलोड नहीं करेगा या आईएफएफ जब तक अपलोड नहीं करेगा तब तक मेरे पास नहीं आएगा। तो सामने वाला का जानबूझ से गलती करे तो उसका सजा मुझे क्यों मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस बात के ऊपर कोई मोहर नहीं लगाया। ये भयंकर डिबेट का बात है। पब्लिक क्यों मानेगा? भाई मेरा आईटीसी बनता है, मैं पैसा दिया हूं, चीट मेरे साथ हो रहा है, सजा भी मुझे ही मिलेगा, ये कौन सा कानून है? तो कानून बोलेगा अंधा कानून है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो सर हम लोग यही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं जितना। मेरा रिसेंटली दिल्ली में रिप्लाई करना होगा, 2 हफ्ते पहले भी किए थे, तो हम लोग पूरा इनवॉइस बैंक स्टेटमेंट सब अपलोड किए। अभी तक सामने वालों से कोई क्वेरी नहीं आया, जब आएगा तो हम लोग फिर रिप्लाई करना होगा कि आप मुझे दोषी बोल रहे हो कौन से बेसिस पे? क्या हमने गलत इनवॉइस से क्लेम किया? क्या पार्टी का पैसा हमने रोक के रखा कि पार्टी को रिमाइंडर नहीं दिया? सब कुछ किए, मुझसे जितना बनता है मैं सब कुछ किया, पर सामने वाला जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा हम क्या करें? अब तो वो लोग बोलेगा सर कानून तो ऐसा नहीं बोलते। अरे कानून तो कुछ भी बोलेगा, मानना है थोड़ी हम लोग का है, जो पसंद नहीं आएगा चैलेंज होगा।
चले कोर्ट में चलते हैं। तो डिपार्टमेंट कभी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उसको तो पता है कोर्ट में जाएगा तो उसको तारीख ही मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एनीवे, तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ कि लाल कैसे ये चीज रिफ्लेक्ट होता है। तो आप एक बार समझो, ये जो अमाउंट है 6351, ये कौन सा अमाउंट पता है? वो नेट करके जो अमाउंट है, चेक करें वो नेट करके कितने आ रहा है। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक है, इससे आप कितना मैक्सिमम जा सकते हो? 5% और मैक्सिमम जा सकते हो। तो ये शो करेगा ये। अब अगर आप 5% ज्यादा क्लेम कर रहे हो तो क्या होगा? तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ क्या होगा। भाई तुम्हारे नाम पे, इधर सुनो सुनो भाई साहब, इधर सुनो, तुम्हारे नाम पे 500 रुपए का अपलोड हुआ है जीएसटी 2B में। तो 500 तुम तो ले ही सकते हो, बट तुम देख रहे हो कि तुम्हारा बनता 500 नहीं, बनता है तुम्हारा 700। अब 500 का 5% कितना होता है? 25 रुपए होता है, 25 रुपए होता है। तो आप मैक्सिमम 525 तक जाओगे तो पोर्टल में वो ब्लू शो करेगा। जैसे वहां पे हाथ से 700 लिखोगे ना, वो रेड शो करेगा, क्योंकि आप एक्सेस जा रहे हो। जितना आपका बनता है उससे आप ज्यादा क्लेम करते हो, एज पर टू बी, एज पर टू बी, नॉट एज पर इनवॉइस। इनवॉइस तो आपको 700 का था ना, मैं दिखा दे रहा हूँ वो लाल शो कैसे होता है। मेरा क्लाइंट का किया था ऐसा। ठीक है, छोड़ तो हाथ जोड़ो, वो सही में देख नहीं पाएगा हाथ। तुम थोड़ा साइड दो, साइड दो, तुम इधर आ जाओ। मास्क लगा के बैठा हुआ है, इतना बोलना पता Hey, hey, अब ज्यादा हो रहा है। अरे जो सामने आ जाओ, उसको सामने भेजो। तो तुम आए क्यों हो फिर? तो खांसी हो रहा तो तुम आए क्यों हो फिर? ये देखो देखो भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग का ओवर क्लेम हुआ था। अरे एक्सेस क्लेम हुआ है, बनता जितना उससे हम लोग ज्यादा ले लिए, इसलिए वो रेट शो कर रहा है। देखा, ये रेट शो करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी तो ज्यादा शो करोगे तो आप बच नहीं पाओगे, ऐसा लाल मार्क हो जाएगा। वो तो कैलकुलेशन करके पढ़ना पड़ेगा। आया था 62 करके, हम लोग लिए ज्यादा, मतलब इसमें कम था। अच्छा, इसमें हम लोग कितना क्लेम किया, कितना दिख रहा है आप लोग का? 122। तो ये कौन सा मंथ है? नवंबर है ना? अच्छा, तो हम लोग के नाम पे जीएसटी 2 में कितना है वो देख लेते, एक बार चेक हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और रेड, और वो ना परमानेंट मार्क, वो हटेगा नहीं, वो पूरा रहेगा। तो सबमिट करने के बाद कम कैसे करोगे? ये देखो 71,000 करके अलर्ट हुआ था, और हम लोग क्लेम कितना किए थे? हाँ, तो लेस करने के बाद तो कम हो जाएगा, और हो जाएगा 70,000 के आसपास हो जाएगा ना। और हम लोग क्लेम किए 1,22,000, 5% डबल क्लेम कर लिए। हाँ, डबल के 70 ऑलमोस्ट 60-70% ज्यादा कर दिए, इसलिए रेट शो कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो गया। हाँ, वो 2A में पूरा आ गया था, बट वो लोग रिटर्न सबमिट नहीं किया। क्या बोल रहे? हाँ, ए तो 3B में कौन सा फिगर आता है? 2A का फिगर आ रहा है। तुम्हें दिख पा रहे हो तुम? नहीं तो उधर कोने में चले जाओ, उधर से भी देखो, दिख पाओगे। ठीक है, अरे तो आगे आ जाओ।
टू बी गैस गैस गैस, ए सुनो, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो। इन जीएसटी 3B तो इज्जत किसको देना है बोलो, 2A की 2B? क्या बोले? इन जीएसटी 3B आईटीसी अमाउंट, आई थिंक आईटीसी का मीनिंग सब पता है, पूरा क्लियर है। इन जीएसटीआर 3B ITC amount shall be auto populated from बोलो कहां से, 2A की 2B जीएसटी 2B, ठीक है, क्लियर सर? तो ये 2A 2B का रिलेशन सबको समझ में आया? किसी कंफ्यूजन हो तो पहले पूछो, बिकॉज मैं रिकंसिलिएशन स्टार्ट करने से पहले देखना चाहता हूं कि आप लोग सब इस पे कंफर्टेबल हो, सुपर डुपर लेवल का कंफर्टेबल हो, ठीक है? हाँ, जस्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा। मुझे पता है कि कभी मेरे बुलावा आ सकता है, मुझे जीएसटी से कभी बुलावा आ सकता है, दैट आई नो। क्यों सर, आपको कैसे कैसे पता? क्योंकि हमने जबरदस्ती का क्लेम किया वहां पे। हम लोग गलत नहीं लिखे, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास बिल जो था वो बिल पूरा 1,22,000 का ही था, हमने जबरदस्ती क्लेम नहीं किए थे। जो मेरा सामने वाला पार्टी था उनसे जब पूछा गया था फोन करके सर क्यों नहीं शो किया, तो वो बोला कि हम लोग से रिटर्न देर से सबमिट, मतलब 11 तारीख का जो डेडलाइन होता है वो लोग 11 तारीख मिस कर गया था। क्यों? उन लोग का अकाउंटेंट उस टाइम चेंज हो गया था, तो नया जो बंदा आया था उसको सीखने में टाइम लगा, तो वो लोग लेट से अपलोड किया। और आपको पता है नियम क्या है कि ड्यू डेट तक अपलोड करोगे तो 2B में रिफ्लेक्ट होगा, जैसे ड्यू डेट स्किप करोगे, ठीक है? अब एक मैजिक देखोगे, अगर पोर्टल का ये मुझे बुलाए, कभी मुझे बुलाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाए, मुझे अच्छा लगता है लोग से बात करने में, ठीक है यार, हाँ सच में उस लोग से बात करने में मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है, सब मजा आता है कि हाँ लॉ जो सीखे उसको यूज करना आता है। तो इसमें देखो एक रेड मार्क शो कर रहा है, तो रेड मार्क क्या शो कर रहा है, 2,40,000 समथिंग का रेड मार्क शो कर रहा है ना, 1,22,000 रेट क्यों शो किया पता है ना, 70,000 का मैं एलिजिबल था एज पर 2B, और हम लोग क्लेम कर 1,22,000, तो 50,000 के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा क्लेम कर, दैट्स व्हाई रेड मार्क आ रहा है, राइट? अब मैं नेक्स्ट मंथ चलता हूँ, आपको पता है कि एक मंथ अगर डिले होता है तो 2B में उस मंथ अपलोड नहीं होगा, बट नेक्स्ट मंथ तो आ जाएगा, हाँ या ना? नेक्स्ट मंथ तो 2B में आ जाएगा, 2A में तो इसी मंथ में रहेगा, बट ये जो फिगर आप देख रहे हो एलिजिबल आईटीसी वाला, इसमें अमाउंट कहां से आया, ये क्या 2A से है कि 2B से आया? अभी लिखे हो बोलो, अभी लिखे हो, कहां से आता है, 2B से आता है, तो 2B से 2B सर, ये जो अमाउंट है यहाँ पे 2B से आया था 70,000, हम लोग उसको चेंज करके 1,22,000 कर दिया, इसलिए रेड बन गया। अगर 2B का फिगर मान लेते तो क्या रेड होता, वो तो ब्लू ही रहता ना, ये रेड क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेस क्लेम हुआ है। अब क्वेश्चन ही आ रहा है सर एक्सेस क्लेम कौन सा बेसिस में किए हो, मैं तो ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि मेरा टैक्स नहीं दे रहा इसलिए एक्सेस क्लेम कर रहा हूँ, मेरे पास बेसिस तो है, वो बेसिस है मेरा इनवॉइस। तो जब पार्टी को पूछा गया था सर मेरा रिफ्लेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो पार्टी ने पूरा क्लियरली बोला, और ये पार्टी भी सस्ता सुंदर है, मतलब जो सस्ता सुंदर का जो ऐप आता है वही वाला पार्टी, तो उन लोग का अकाउंटेंट के साथ बात हुआ था, तो बोला था कि सर यहाँ पे हम लोग अकाउंटेंट थोड़ा चेंज हुआ हम लोग का सिस्टम में, इसलिए हम लोग को 2-3 दिन डिले हो गया। तो आपको पता है कि ड्यू डेट तक का जीएसटीआर 1 या आईएफएफ दोनों ही तो बात होगा ना, जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ अगर अपलोड होता है तो ही रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ड्यू डेट मिस होता है तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, उस मंथ में नहीं करेगा, नेक्स्ट मंथ में करेगा। ये बात क्लियर है ना सब लोग का? तो अभी ये जो खेल है ये खेल था अक्टूबर मंथ का, नवंबर मंथ का, ये खेल है नवंबर मंथ का, एक बार दिसंबर चेक कर लेते हैं। अच्छा वो दिसंबर में चेक कर, दिसंबर का ड्यू डेट कब था, जनवरी था ना,
ये पता है ये 2 लाख क्यों आ रहा है? ये 2 लाख इस मंथ का था ही नहीं। वो जो लास्ट मंथ का जो क्लेम नहीं हुआ तो कैरी फ्रॉड होकर ऐड हो गया। हमने 2 लाख क्लेम भी नहीं किया था, हमने क्लेम किया इतना 1,20,000 का क्लेम किया। ठीक है, मेरा आउटपुट 1,20,000 आ रहा है ना, तो मैं क्लेम उतना नहीं किया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुको 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 रुको, ये देखो हम लोग कितना क्रेडिट यूटिलाइज किया, 2,41 डिवाइड बाय 2 करेंगे मतलब 1,20,000 करके आएगा। और यहाँ पे मेरा आ कितना रहा था, 2,41 के लिए सीजीएसटी आ रहा था, मतलब ये 480 का हिसाब है। और हम लोग क्लेम किया कितना, 2,41 ओनली। तो ये जो आया गया आ गया एक्सेस अमाउंट कहाँ से आया, ये वो 2B से आया। अब इस मंथ का 2B में आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा मंथ चेक कर रहे हैं हम लोग, दिसंबर। तो दिसंबर में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो दिसंबर में देख लो क्या है 2B। तो देखा, थोड़ा इसको खींचे, B2B इनवॉइस नीचे क्या है, मतलब वो जो लास्ट मंथ वाला जो आया। ठीक है, इसको अमेंडमेंट खोलते देखते कौन सा ऑब्जेक्टिव इनवॉइस है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो तो कौन सा मंथ शो कर रहा है, तो नवंबर मंथ का अगर डिले अपलोड हुआ है तो कहाँ शो करेगा, नेक्स्ट मंथ शो करेगा। ये हिसाब पूरा क्लियर हो, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर। 2A 2B के बीच क्या डिफरेंस है। अब 2A जब चेक करोगे, ये सारा जो 11 का नवंबर का जो बिल देख रहे हो, ये 2A में नवंबर में दिखेगा, दिसंबर में नहीं दिखेगा। बट दिसंबर का कहाँ दिखेगा, 2B में दिखेगा। ठीक है, बोलो आजम क्या कहाँ फंस गए हो, बोलो। शक्ल देख के लग रहा है कुछ समझ में, तुम साहब तुम बोलो क्या समझ में नहीं आया, बोलो। घंटा समझो, तुम समझो कि समझो फिर ये तुम। हाँ तो पूछ तो रहे, समझाओ क्या बोल रहे थे शायद अंदर। कौन सा एक्सेस क्लेम नहीं हुआ था, कौन सा मंथ पे। हाँ हाँ, कहाँ यार, जनवरी दिसंबर में आ गया। मतलब ये सब जो बिल है ये सब नवंबर का बिल है, तो क्यों दिसंबर में क्यों आ रहा है, पक्का। चलो भाई सब तो समझ गए, गुड। मैं गलत था, तुम सही हो। ठीक है, तुम तो नहीं समझो। अब ईगो में आके बात मत बोलो, जो दिक्कत है बोलो, मैं समझा गया। अब बोलो, तो उसी में जनवरी में दिखेगा, बिल नवंबर का था ना, ड्यू डेट के अंदर के अपलोड हुआ नहीं हुआ तो नवंबर में तो नहीं दिखेगा। तो जो मंथ पे जाके अपलोड करेगा उसी मंथ में शो करेगा। हाँ ऑफ कोर्स 2A में दिखेगा, 2A में तो उसी मंथ पे आएगा जो मंथ का वो है। ठीक है, हाँ नवंबर में तो नहीं था ना वो, इससे शो कर रहा है। ये पूरा क्लियर हुआ। अगर डिफॉल्ट मेरे नाम पे नोटिस आए तो मेरे पास ये सब क्लियर है। हाँ डिफॉल्ट खाली 1 मंथ का हो सकता है। पोर्टल खाली मुझे एक ही चीज बोल सकता है कि भाई नवंबर में तुम एलिजिबल थे 1,40,000 के लिए और तुम क्लेम किए 2,40,000, तो 1,00,000 का जो एक्सेस क्लेम किए हो ये तो तुम एलिजिबल थे ही नहीं नवंबर मंथ, इसके ऊपर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, और कुछ। बट नवंबर में तो नहीं हुआ था ना मैडम, समझ नहीं रहे, बात तो नवंबर तक करना पड़ेगा ना मुझे, तो नवंबर तक अपलोड हुआ था क्या, तो अब तो उस टाइम तो डिफॉल्ट है। बाद में जाकर जब रेक्टिफाई हो बात का बात, उस मंथ के लिए तब एलिजिबल है, वो तो आप क्लेम करके रखते हो। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट आपको मतलब मुझे मैक्सिमम चार्ज हो सकता है 18% ऑन 1,00,000। अब बोलो मतलब 1.5%। हाँ कौन सा, नहीं अभी खुद से, हाँ वो 3B में ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ गाइस ये रिलेशनशिप सबको समझ में आया, तो मैं फर्दर और 2A 2B के लिए डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब अभी सीधा प्रॉब्लम में जाऊंगा, रिकंसिलिएशन। तो आई थिंक ये पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, सोनल ऑफिस में सब काम कभी किए हो, करवाता है तुमसे, समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा कमेंट करना है तुम्हें। शिवम हंस क्यों शिवम हंस क्यों रहा है हाँ क्योंकि डिफॉल्ट हो जा रहा हो ना आप, तो जितना 1.5%।
18% पूरा साल का। प्रिया जी समझ में आया आपको? पक्का? तो नींद आ रहा है। अच्छा चलो, रिकंसिलिएशन हम लोग लास्ट में स्टार्ट किए थे ना, तो महिमा क्रिएशन का ये फाइल तो सबके पास होगा। इधर देखो, ये वाला फाइल तो सबके पास होगा महिमा क्रिएशन का, ठीक है। तो CSV फाइल था, ये है ना सबके पास ये। तो आप लोग इसको ऑल्टरेशन किए थे, आप लोग के लिए होमवर्क था कि इसको ऑल्टरेशन करना, हुलिया ठीक करना। तो गाइस मान के, कौन सा मान का डेटा था? नवंबर। आप लोग के पास टैली पे है ना नवंबर का डेटा, और ये डेटा आपके पास है। तो अभी आपको करना है क्या? रिकंसिलिएशन। पूरा 10 से 15 मिनट आपको लगेगा BCA क्लास का रिवीजन हो रहा है। कोई जिस लेके मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ। ये एक्सेल शीट को कैसे ठीक करना होता है, दूसरे एक्सेल शीट को कैसे तैयार करना होता है, एक्सेल वगैरह वगैरह। तो आप लोग ये टास्क जो आज दिखा रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग तो है आप लोग के पास, रहेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख के एक दफा प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, तो लास्ट क्लास, अच्छा ये शीट का प्रॉब्लम क्या है पता है? दो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। एक तो ये दो इनवॉइस है नहीं, मतलब ये एक आपका इनवॉइस है, दूसरा आपका टोटल है। सर ये जो पार्टी है, ये एक आपका देखो सप्लायर का इनवॉइस नंबर सेम है, तो ये टोटल है, ठीक है। हाँ टोटल है। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि हम लोग का मतलब ये जो कॉलम है ये थोड़ा सा हिल गया, मतलब ये जो रेट का कॉलम में थोड़ा एक कॉलम इधर आ गया। तो हम लोग के जो इंटीग्रेटेड टैक्स देख रहे हो, आईजीएसटी का वैल्यू नहीं है, ये है CGST का वैल्यू। तो ये थोड़ा सा वो कि इसको अलाइनमेंट बोलते हैं कि इंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो उस पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब एक कॉलम थोड़ा सा आगे चल रहा है। तो हम लोग समझ तो गए है ना क्या है नहीं है, हम लोग को तो ये तो अमाउंट से मतलब है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? मेरा फर्स्ट स्टेप है इसको ठीक करना, हुलिया को ठीक करना। हुलिया ठीक करना मतलब एक्सेल शीट के हुलिया को ठीक करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे ठीक करते हैं इसको। तो लास्ट का सबको दिखाए थे कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? पूरा एक्सेल शीट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर में कन्वर्ट करना है। शॉर्टकट बोलो, Ctrl+Shift+L। अच्छा, उसके बाद ये सप्लाई एक्टर रिवर्स चार्ज है ना, ये रेट का कॉलम है, ठीक है। तो आपको इस कॉलम को लेना है, ले क्या करना है? हाइफन हटाओ, ब्लैंक हटाओ, ठीक है। इतना तक तो लास्ट क्लास बता दिया था ना आप लोग को, हाँ या ना? अच्छा गाइस सुनो, अभी आप लोग क्या करोगे? फालतू बात मत करो, तो सुनो, थोड़ा चुप रहोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ इनवर्स टाइप के अंदर ये डेट कॉलम इधर आ गया, ठीक है। कौन सा क्या वो सुन लीजिए, कौन सा? हाँ दो अलग अलग बिल है, 477 दो अलग अलग बिल है ना। इतना तक लास्ट क्लास किए थे हम लोग, अब आज से आगे कर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो कहां तक इस डेटा को मैं ले रहा हूँ, ये डेटा को मैं ले रहा हूँ इतना तक, ठीक है। स्टेट टैक्स जो है वहां तक मैं ले रहा हूँ। कॉपी करो, कॉपी करके कोई दूसरा एक्सेल शीट या दूसरा जगह पे आप पेस्ट करो इसको, ठीक है। छोटा दिख रहा है तो छोटा को हम लोग, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे हम लोग। तो शॉर्टकट सीख लेना अच्छे से, तो आप लोग का जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। आप लोग को हम सब टोटल का चीज सिखाए थे, ठीक है। तो सब टोटल अभी दरकार होगा, हाँ सर सब टोटल का दरकार होगा, ऑलवेज सब टोटल होना चाहिए। तो अभी मैं पूरा डेटाबेस रेडी कर रहा हूँ, उसके बाद सब टोटल हम लोग करेंगे। ये जो एक्सेल शीट आपके सामने है ये क्या है? जिससे 2A है। उस टाइम पे 2B नहीं आया था, 2019 में 2B नहीं था, ये क्या है? 2A। और आपके पास टैली में क्या है? परचेस रजिस्टर है कि नहीं है? तो अब उसका दरकार होगा, ठीक है। तो चलो टैली में चलो। क्या ये हुलिया सबको समझ में आया ना कैसे चेंज करते हैं? लास्ट क्लास सिखा दिया था आप लोग को, और उसी को चेंज करके हम लोग इधर किए। सर समझ में आया? इससे टेक्निकल बातें क्लियर, ये प्रैक्टिस करोगे आप तब जाके क्लियर होगा। गाइस देख के बहुत इजी लगेगा, ये हाथ से एक बार खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक हार्डल समझ में नहीं आएगा कि किसके बाद क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट 1 घंटा
इसके लिए तो बनता ही है। दिस इज अ रिकंसिलेशन। ये करने के बाद आपको एक टॉपिक क्लियर होगा, रिकंसिलेशन। एनुअल रिटर्न जो होता है जीएसटी का, और अभी जो जीएसटी का मंथली का जो पेमेंट होता है, हम लोग रिकंसिलेशन के बाद ही देते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकंसाइल एंड ऑल दैट। तो पहले बोले ये डेटाबेस क्लियर हुआ हम लोग का, ये वाला डेटाबेस। अब इसके ठीक नीचे हम लोग टैली का डेटा को लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले टैली को ओपन करो, DAP, ठीक है। ओके, DAP है, देखो नवंबर, ओके। तो गाइस इसको क्या करना है, नहीं एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, कॉलमनर एक्सट्रैक्ट करना है, वो खाली टैक्स देखने के लिए। हम लोग टैक्स देखने वाला नहीं, हम लोग एक्सेल शीट चाहिए। एक्सट्रैक्ट नहीं, कॉलमनर। अच्छा, कॉलमनर पे पार्टी जीएसटी नंबर यस कर लीजिएगा, नहीं तो जीएसटी नंबर एक्सपोर्ट नहीं होगा। ओके, अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कोई दूसरा लोकेशन पे। तो एक्सपोर्ट आई गेस सबको आता होगा। तो पहले पाथ सिलेक्ट कर लेना, कौन सा पाथ में आपको चाहिए, ठीक है। तो शॉर्टकट होता है Alt-E। Alt-E करने के बाद एक्सेल शीट रखिएगा, एक्सपोर्ट लोकेशन ऑल कंट्रोल V, वो जो पाथ था उसको सेव कर लो। ये जो टेक्निक में सिखा रहा हूं आप लोग को, ये टेक्निक पे एक ही हार्डवेयर से कॉपी पेस्ट करनी। अगर आपको एक्सेल में कॉपी पेस्ट बहुत अच्छे से आता है, तो कितना भी लार्ज स्केल का डेटा क्यों ना हो, आप चुटकी में रिकंसिल कर सकते हो। पब्लिक वैल्यू का बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं फिल्टर आपका मैक्रो से करना, सही बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको एक्सेल का ज्ञान चाहिए। मेरा ऑलवेज एक टारगेट रहता है कि टेक्निक कुछ ऐसा करो ताकि बच्चे को समझ में, मतलब जिसको एक्सेल चलाना भी नहीं आता वो भी समझ जाए। अब ये जो डेटाबेस है, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और इस डेटाबेस में पेस्ट करूंगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, टाइप बोल के। टाइप में क्या लिखना है, ये 2A का फिगर है, तो हम लोग 2A लिख देंगे। भाई मुझे टाइम दो थोड़ा सा, कर दे। अच्छा, तो ये जो हेडर देख रहे हो ना, ये हेडर के हिसाब से हम लोग को डेटाबेस लेना है। मतलब सबसे पहले क्या हेडर है, जीएसटी एंड सप्लायर। तो सप्लायर का जीएसटी नंबर मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो कहां से मैं कॉपी करूंगा, ये देखो जीएसटी नंबर कॉपी हुआ, तो यहां से कॉपी करोगे। इसका खाली एक ही हर्डल है, हर्डल नहीं बोलूंगा, एक ही मोनोटोनस चीज है, वो है कॉपी पेस्ट करना। आ गया। उसके बाद है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे भी होगा, ये इनवॉइस नंबर है। तो जो दरकार है मैं वही करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम मुझे दरकार नहीं है, फालतू कॉलम, इसको हटाओ। ये रिवर्स सर्च वाला कॉलम को हटाओ, ठीक है। डेट चाहिए आप लोग को, कर सकते हो डेट सर। अच्छा, डेट जब करने जाओगे वो टैली के ऑरिजिनल वर्जन से ही होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो चलो कोई भी डेट को भी इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका टोटल वैल्यू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हाँ, ये आपका टोटल वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू, मतलब इंक्लूसिव जीएसटी। तो टैली पे जो इंक्लूसिव जीएसटी वैल्यू है ना, वो ये होता है, ग्रॉस बोल के जो आता है ना, ये ग्रॉस, ये होता है इनवॉइस वैल्यू, ग्रॉस बोल के जो आता है, ठीक है। आपको पता है वैल्यू को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये वेस्ट बंगाल नहीं चाहिए मुझे, कर दो डिलीट। ये रिवर्स भी नहीं चाहिए, रेड कॉलम चाहिए, रहने दो। ये क्या वैल्यू, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है। तो टैली का टैक्सेबल वैल्यू होता है, वैल्यू बोल के जो कॉलम आता है वो होता है टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। डन। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी, ओके। अच्छा, ये किसका टोटल है, ये पीआर, पीआर मतलब ये परचेस रजिस्टर का टोटल है, ठीक है।
गाइस आप टेंशन मत लो, ये जो आप लोग देख रहे हो एक्सेल शीट, ऐसा क्यों देख रहे हो वैसा क्यों देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी गाइस। अच्छा अब सीजीएसटी को टोटल करना है। मेरे केस में प्रॉब्लम है, मेरा सीजीएसटी दो दो कॉलम में आया हुआ है। अब देखो एक बार, दो दो कॉलम में आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू करके ऐड कर लूंगा, दिस प्लस, ओके। एक्सेल है, एक कॉलम में करने के बाद हो जाएगा। ये सामने खाली सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो एक ही बार करने से हो जाएगा ना। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, बच्चों बच्चों को पता है, तो इसको कॉपी करो करके दो बार पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये जब पेस्ट करोगे तो जरूर ऑल कंट्रोल वी करना, ओके। अच्छा अगर आप लोग फॉर्मेट पेंटर सीखे होंगे एक्सेल में, तो इस टाइप में बहुत काम आएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, ये कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे दो अलग अलग लेजर है, एक सीजीएसटी 6% का है और एक 2.5% का है, तो मुझे सीजीएसटी का टोटल फिगर चाहिए, जिससे 2.5 और 6% को जोड़िए। तो आप अगर प्रैक्टिकली आप अगर टैली में खाली एक ही लेजर बना रहे हो सीजीएसटी बोल के, तो आपको एक ही लेजर में आ जाएगा, या फिर दो अलग अलग लेजर बनाओ, इसलिए मुझे करना, ठीक है। गैस फॉर्मेट प्रिंटर आता है आप लोग को, तो एक देखो, कोई भी एक रो को सिलेक्ट करके फाइल में आके, तो फाइल में नहीं, होम में आके फॉर्मेट प्रिंटर, अब ये फॉर्मेट प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद जितना तरह चाहिए आप लोग को पूरा सिलेक्ट करके डाल दीजिए, ठीक है। अब हुलिया चेंज हुआ, तो ये डेटाबेस रेडी होगा मेरा, जहां पे दो चीज है, क्या दो चीज है, नंबर वन हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, टैली से भी एक्सपोर्ट वाला डेटा है, और क्या है हम लोग का, और हम लोग का वो भी है, हम लोग का 2A भी है, ठीक है। अब एक बार सब टोटल ऐड करो, तो सब टोटल में कौन सा फिगर लेना है, खाली सीजीएसटी की फिगर का, ठीक है। तो इक्वल टू सब टोटल का फॉर्मूला आता है हम लोग को, पूरा लेना है, हाँ? ठीक है। अच्छा तो इस कॉलम को भी थोड़ा सा हुलिया चेंज कर देते हैं। गाइस अब देखो, ये सब कुछ होने के बाद, अच्छा ये जो टेक्निक में सिखा रहा हूँ, ये टेक्निक ऑफिस 2013 ऑनवर्ड से काम होगा। किसी को ऐसा अगर अभी ऑफिस 2010 है उसमें नहीं होगा, तो दुनिया 19 में चले गए हैं, तो आप लोग 13 तक तो आ ही सकते हो। हाँ तो वो लोग मार्केट से हट जाना चाहिए, शर्म तो करो बोलने से पहले। 19 में दुनिया चला गया, 2007 यूज कर रहे हो, कौन सा ऑफिस देखो तुम, कहाँ पे, हाँ अच्छा ठीक ही है, रहता है ऐसा लोग मार्केट में, रहता है जिसको अपग्रेड करने में मजा नहीं आता। तो वो लोग पक्का, एक सेकंड, वो लोग पक्का तुम्हें जीएसटी के लिए नहीं बुलाया होगा, जीएसटी के लिए नहीं बुलाया होगा तुम्हें, तो तुम्हें कैसे पता वो सिविल यूज कर रहा है। तुम ना सुबह चाय वाय पी के आया करो, रात में तुम्हारा नींद पूरा नहीं होता है। अच्छा पूरा डेटाबेस को, इधर देखो, पूरा डेटाबेस को अभी टेबल में कन्वर्ट करना है, फिल्टर मत करना है, सिस्टम टेबल में कन्वर्ट करना है। तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आया देखो, माई टेबल एज अ हेडर, इसको टिक जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे ही हो गया टेबल में कन्वर्ट हुआ, अब यहाँ पे देखो इंसर्ट बोल के एक ऑप्शन है, तो इंसर्ट के अंदर स्लाइसर ढूंढो, स्लाइसर कहाँ है, स्लाइसर यहाँ रहता है कि, क्या बोल रहे हो, ये तो ठीक है। तो स्लाइसर में आना, ठीक है, स्लाइसर में आके जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर जो है उसको टिक करना खाली, ठीक है, ओके करना।
तो आपके सामने एक जीएसटी नंबर का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा काम खाली चेकिंग वाला रह गया। कैसे? जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है। ये करने के बाद अब एकदम आके देखो ये क्या है, ये 2A में है। मतलब ये जो पार्टी है, इस पार्टी का बिल का रिकॉर्ड तुम्हारा पार्टी ने नहीं किया, 2A में है बट टैली पे नहीं है। समझ में आया? सेकंड क्या है? सेकंड इसको ले लेते हैं। अब इसमें देखो बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे देखना है वो टाइप में, तीनटो 2A पे भी है, तीनटो PR पे भी है। मतलब आपके पास भी है, उसके पास भी अपलोड किया। सर ऐसे करके सारा इन्वेस्ट करना होगा? आंसर इज हाँ। अगर 1000 इन्वेस्ट हो तो करो करो। सर और कोई ऑप्शन? नो। करेक्ट रिजल्ट? हाँ पूरा परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा VLOOKUP से, फ्रैक्शन होगा तो नहीं देगा सर। तो क्या फायदा? हम डेटा दे रहे, करो VLOOKUP से, आए तो बताना। मात्र मतलब दिमाग खराब हो जाएगा जब फ्रैक्शन होता है। मतलब 2A में अलग फ्रैक्शन आता है और तुम्हारे यहाँ पे राउंड अप किया हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग राउंड अप है, पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। बोलो VLOOKUP में गलत नहीं बोलूंगा, VLOOKUP से होता है, बट द थिंग इज VLOOKUP में पहले बात तो बहुत लोग को VLOOKUP आता नहीं है। एक टाइम में मुझे भी नहीं आता था। कैसे? मैं तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट जब सोचता हूँ चीज के लिए तो मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है जिसको खाली कंप्यूटर चलाना आता है वो भी सीख जाए, तब जगह कॉन्सेप्ट माना जाता है। देखो अच्छे बच्चे फिल्टर, VLOOKUP, HLOOKUP किसी ना किसी तरीके से कर लेगा, एडवांस फिल्टर या क्या बोलते उसको क्लासिक पिवट टेबल कर लेगा, बट ये सब चीज एक्सेल का हाई फंडा में अंदर आता है। एक सिंपल सा ऑफिस बॉय जिसको खाली एक्सेल पे एडलेस करना आता है, उसको तुम अगर दोगे वो देखते डिमोटिवेट हो जाएगा, तो लगा मुझसे तो होगा नहीं। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद लोगों को ना नया चीज सीखने को तो चाहत नहीं रहता। आप लोग यंग हो, आप लोग के मन में है, बट सोच को जो 10 साल से काम कर रहा है उनके साथ जब ये चीज शेयर करोगे वो बोलेगा भाई मुझसे तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट करेगा, आगे निकल जाएगा। लेकिन इस टेक्निक पे करना क्या था, देखो हम कुछ भी नहीं किया, खाली कॉपी पेस्ट किए, डेटा को एक जगह से कॉपी किया दूसरी जगह पेस्ट किए, तो इतना तो सब लोग कर ही लेता होगा। वो भी ड्रैग करे कॉपी पेस्ट करने के लिए। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एक ही शॉर्टकट की Ctrl+T एंड उसके बाद स्लाइसर डाले, तो भी टफनेस था इसके अंदर। अब स्लाइसर डालने के बाद मेरा काम क्या हो गया? सब कुछ नहीं रहा, मक्खन की तरह हो गया। अब स्लाइसर के ऊपर बच्चे लोग की तरह एक करके चूज करो और उसका पूरा डिटेल देखो और कमेंट भी कर देंगे। तो ये कौन सा पार्टी है? जो भी पार्टी है देखो, इसका मतलब क्या है? ये देखो देखो देखो, तुम्हारे पास 7.5 2597 2597 आ गया, वो भी पोर्टल में सेम अपलोड किया। मतलब ये पार्टी से कोई शिकायत है आपका? जो आपको दिया है वही वो अपलोड किया। समझ रहे हो? तो आप लोग जो कॉपी पेस्ट में जो टाइम सोच रहा ना, उतना उतना टाइम अगर खुद करोगे, फ्रैंकली स्पीकिंग 10 मिनट भी नहीं लगेगा। करना क्या था? 2-3 रो को कॉपी करके पेस्ट करना था। क्या क्या? जीएसटी नंबर, टोटल बिल वैल्यू, CGST IGST फिगर एंड GST का डेट और इनवॉइस नंबर, 7-8 तो कॉलम फुलफिल करना था। तो 1-1 मिनट की अगर बात करो तो 7 मिनट लगेगा। उसके बाद स्लाइसर इंसर्ट करने में 10 सेकंड, बस एक करे कमेंट करो, टाइम तो लगेगा कमेंट करने में, ठीक है। VLOOKUP सर अच्छा टेक्निक है, बट प्रॉब्लम है फ्रैक्शन में, तो एक्सेल फ्रैक्शन को हाईलाइट कर देता है। बिल जब फ्रैक्शन होगा VLOOKUP से वो तुम्हारा CGST इधर एक कॉलम है और सबसे बड़ा VLOOKUP एक शीट में नहीं होता है, 2 शीट में होगा। और इसका देखो मेरा एक शीट में सारा कमेंट हो जाएगा। गाइस 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 एक चीज अब बताओ, VLOOKUP एक सिंगल शीट में होता है? VLOOKUP क्या सिंगल शीट में होता है? आई डोंट थिंक सो। ये शीट में देखो सिंगल शीट में रिजल्ट आ जाएगा, तो 200 शीट में करना पड़ेगा ना, इसमें देखो एक ही शीट में रिजल्ट आ जाएगा आपका। आपको पहले बात तो आपको एक्सेल शीट चेंज, आपको खाली क्या चेंज करना पड़ रहा है? ये स्लाइसर में खाली क्लिक करना पड़ रहा है। तो मैं VLOOKUP को गलत नहीं बोलूंगा, मैं क्लास में VLOOKUP भी सिखाया था, बट प्रॉब्लम उसमें हो रहा था, टाइम भी ज्यादा लग रहा था और फ्रैक्शन का अगर बात है, मेरे क्लाइंट का 3 बार करना पड़ा था। उस दिन से VLOOKUP में छोड़ दिया, क्योंकि राउंड अप करने जा रहा हूँ तो राउंड अप ज्यादा हो जाए, GST राउंड अप करके नहीं दिया तो प्रॉब्लम होता है सर। इसलिए ऑफिस में बात करके देखना, एग्जैक्ट रिकंसिलिएशन नहीं होगा। अगर तुम्हारा पार्टी लोग अच्छा है तो ठीक है, और पार्टी अगर खराब वाला निकला, इस बल के बिल आने वाले मंथ में अपलोड किया तो प्रॉब्लम होगा उसमें। इसमें क्या टेक्निक लगा? बोलो। हाँ बोलो। तो वो तुम्हारा लैप्स, मतलब अगर इस साल का हुआ तो तुम्हारे लिए खजाना है, अगर 2 साल पुराना चेक करो तो वो तुम्हारे लॉस हो गया।
मतलब जो आईटीसी तुम्हें हाँ मार्क करके रखना पड़ेगा, क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा। देखो ये डेटा पूरा साल के लिए बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पूरा साल का बनाने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस, ठीक है। तो आप लोग पहले बोलो इसको करना कैसे, समझ में आया आप लोग को? है गाइस इधर देखो, ये बिल का बात करो ना, ये बिल का बात करो ना। है इधर देखो, ये जो बिल है हम लोग टैली पे अपलोड नहीं किए थे, ठीक है। खाली किस में आया? 2A में आया, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग नवंबर मंथ में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। बट एक बात बोलो, पार्टी क्या ऐसे बिल अपलोड करेगा मेरे नाम पे कि बिल होगा तो ये अपलोड करेगा, तो ये अपलोड करेगा। बट ये ना बहुत गलत फहमी होता है, पता है मार्केट में इसको लेके भी लोग ना बहुत गंदा एक चीज किया है। गंदा एक चीज मतलब बोले क्या चीज के, पहले बोलिए समझ में आया क्या है चीज? सर समझ में आया ये वाला पार्ट क्या है? सर 2A में आया मतलब ये आपके नाम पे अपलोड हुआ है, बट आपके अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं है। तो कायदे से देखा जाए ये आपके लिए फायदा है कि आपको क्लेम करना चाहिए था बट आपने क्लेम नहीं किए। तो चांसेस ये रहता है कि हम लोग शायद ये बिल का क्लेम दिसंबर, जनवरी या फेब में किए होंगे, नवंबर में ना सही दिसंबर जनवरी में चेक किए होंगे। तो सर कैरी फ्रॉड हो सकता है, तो उसके चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा साल का रिकंसिलिएशन में आप लोग को दिखाऊंगा। जब तक पूरा साल नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मतलब ऐसा बहुत पार्टी है, मैं काम करते करते सीखा हूं, यहाँ पे देखो ऐसे भी कल्चर होता है, अप्रैल का बिल क्लेम करे नवंबर में जाके। ये तो फिर भी मैं कम टाइम ले रहा हूँ, अप्रैल का बिल, अप्रैल 2019 क्लेम हो रहा है नवंबर 2019 में जाके, क्लेम हो रहा है फरवरी 2019 में जाके। क्यों? पार्टी को पता ही नहीं था, जिस दिन पता चला वो उस दिन क्लेम कर रहा है। पहले बात क्या, जीएसटी में ऐसा हो सकता है? आंसर जीएस ऐसा हो सकता है। आप प्रीवियस बिल का आईटीसी ले सकते हैं बिकॉज वो आपका है, लेकिन आप जब रिकंसल करने जाओगे तो अप्रैल मंथ में तो यही शो करेगा कि 2A में आया, 2A में आया बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। बट आप एक बार सोच के देखो, डिसीजन तो गलत होगा ना। अगर पूरा साल कंसीडर किया जाए तो डिसीजन तो गलत होगा, क्योंकि हमने क्लेम किए अप्रैल में नहीं किए, फिर और मंथ पे किए, मतलब ये मेरा लॉस नहीं है। तो हम लोग को वो ध्यान में रखना है कि पार्टी ने अगर उस मंथ में क्लेम नहीं किया तो क्या फ्यूचर में कोई मंथ में क्लेम किया? चांसेस आर देयर, पॉसिबिलिटीज आर देयर। मार्केट उसके लिए पूरा साल का तैयार करना पड़ता है। पूरा साल में मतलब पूरा साल का डेटा लेके करोगे तो पूरा साल में कोई भी मंथ पे करेगा रिस्पॉन्ड हो जाएगा, एक्सेल से ढूंढ के देगा ना आपको। मैं तो यहाँ पे स्लाइसर कर रहा हूँ तो सिमिलरिटी तो ढूंढ के देगा। अप्रैल का बिल अगर नवंबर में क्लेम करे और डेटा मेरा अगर पूरा साल का हो तो हाईलाइट हो जाएगा नेक्स्ट डेटा में, तो हम लोग कमेंट कर देंगे एक्सेप्टेड, क्योंकि ये चलता है। पुराना बिल का आईटीसी क्लेम करना चलता है, कर सकते हो आप लोग। तो सर हम लोग नेक्स्ट मतलब परसों दिन आप लोग जितना तक किए हैं ये डेटा इतना तक स्लाइसर तक रेडी करो, कमेंट कुछ करने मत जाओ। कमेंट करने जाओगे तो थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगा। आप लोग शीट को स्लाइसर तक रेडी करो, मतलब आपका शीट में ऐसा स्लाइसर काम करना चाहिए मेरे तरह। डेटा दे दिए, तो टैली का डेटा टैली में है और ये तो ग्रुप में है ऑलरेडी एक्सेल शीट। आई थिंक डेटा यू हैव गाइस। परचेस रजिस्टर का डेटा मैं एक्सेल में नहीं दूंगा, वो आपका टैली से लेना पड़ेगा। आप लोग एंट्री किए हो, आप एक्सपोर्ट कर लो ऑल्टी करके। आपको 2A चाहिए था, 2A तो ग्रुप में दे दिया ना, 2A तो है आपके पास। गाइस एक बार ये हुलिया को रेडी करो। ये 1000 तरीके से लोग करते हैं। सबसे मुझे जोक क्या लगता है पता है, बहुत सारा यूट्यूबर देखना, यूट्यूब में चीज डिस्कस करते हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो आएगा और यूट्यूबर स्टार्ट ही करते हैं, वो लाइक कमेंट शेयर के बाद में नहीं बोल रहा हूँ अपने तरीके से, कि आज हम लोग सीखेंगे 5 मिनट में जीएसटी रिकंसिलिएशन, और उसका वीडियो बनता है 50 मिनट का। तो हमने बोला भाई अगर 5 मिनट का रिकंसिलिएशन है तो वीडियो तो 5 मिनट का बनना चाहिए। 1 घंटे से तुम समझ रहे हो 5 मिनट कैसे रिकंसिल करना है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड क्या मतलब हुआ फिर, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा देखिए, ये टेक्निक जो था, एक बार मुझे मौका मिला था आईसीए से, एक बार एक कॉलेज का फोरम का डिस्कशन हुआ था, उसमें डिस्कस करने का मौका मिला था। तो वहां पे यूनिवर्सिटीज हेड था, मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी हेड्स के सामने में डिस्कस कर रहा हूँ। तो उनमें जो बारासत स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एचओडी है, मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी अलग अलग हो गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि कैलकाटा सराउंडिंग जितना सारा कॉलेज वो सीयू के अंदर आता है, और थोड़ा सा बिधन नगर, दमदम इस साइड के जितना सारा कॉलेजेस है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एचओडी है मिस्टर डॉक्टर पूनम सर, बहुत नामचीन इंसान है। तो सर के साथ ये मतलब पूरा यूनिक
मतलब कर रहे थे तो मैं पूरा चीज एक चीज दिखा था। तो उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो टेक्निक है, जिसको खाली एक्सेल चलाना आता है, वो भी 2-3 बार देखने के बाद वो कर लेगा। क्योंकि मेरा और मेरे एक बंदा है विष्णु बोल के, वो दोनों मिलके, हम दोनों मिलके ऐसा हम लोग, भाई थोड़ा सीरियसली बनो ना यार, तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़े हो? पर ये ना क्लास 5 के बच्चे लोग भी नहीं करते, तुम लोग हर डिसिप्लिन में ना घुसा ही देते हो एकदम पूरा। एक लिमिट होता है हर चीज का। तो उस टाइम पे सर ने बोला है कि ये जो टेक्निक है, एक लेमैन जो है वो भी सीख जाएगा, क्योंकि इसमें कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ था ही नहीं। और इस टेक्निक का एक और आउटकम है, एक ही रिपोर्ट आपके एक पेज में आएगा, सिंगल पेज में आएगा। आपको एक बार इस शीट में और एक बार इस शीट में आने का दरकार नहीं है। इसका जो फाइनल प्रेजेंटेशन होता है कि कितना आपको आरटीसी मिला है, कितना नहीं मिला है, वो रिपोर्ट देखने के बाद फाइनली आप एसेस करोगे कि हाँ सर, दिस इज द बेस्ट, नहीं बोलूंगा, बट दिस इज द फाइनेस्ट टेक्निक, जिसमें सबको समझ में तो आ जाएगा। क्योंकि मुझे फिल्टर जब मिल गया, तो फिल्टर में मुझे कुछ करना है ही नहीं, कमेंट को लिखूंगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मुझे और एक चीज ऐड करना पड़ा, कमेंट बोल के। क्यों सर, वो कमेंट क्यों करना है? कमेंट ही यहाँ पे सबको आपको अलग करेगा। मतलब आप लोग बोलो इसमें मैं क्या कमेंट करूं? क्या ये पार्टी मेरे से दगाबाजी किया? मेरे पास 91/106 का बिल है, वो भी 91/106 का बिल अपलोड किया, तो मैं लिख दूंगा एक्सेप्टेड। समझ में आया आप लोग को? मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला वाला बिल को क्या लिखेंगे सर आप लोग? सर मैं लिखूंगा नॉट इन पीआर, नॉट इन पीआर। अब मुझे अगर पूछा जाए कि ऐसा कितना सारा बिल है जिसका रिकॉर्ड हमने नहीं किया, तो हम क्या करूंगा पता है? कमेंट में आके नॉट इन पीआर को सिलेक्ट करूंगा और वो रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करके दे दूंगा। ये इतना सारा पार्टी है जिसका आपने क्लेम नहीं किया, सिंगल क्लिक, समझे हो? और एक ही सीट से आएगा। मैं कोई भी टेक्निक को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूं, मेरा ऑलवेज ये टारगेट रहता है कि ऐसा टेक्निक इंप्लीमेंट करो ताकि जिसको एक्सेल खाली ओपन बंद करना आता है, वो भी देखे कर ले। भिलू का बेचलू का तो बड़ा हाई फाई कॉन्सेप्ट हो गया, वो सीखना पड़ता है लिटरली। हाँ, तो काम ही नहीं करेगा, खास करके फ्रीज करने वाला केस, रो फ्रीज, कॉलम फ्रीज, कहाँ पे 3 बार F4 करना है, 2 बार F4 करना है, भूल गया तो खत्म। हाँ, तो वो तो मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया। अब मान लो मैं क्लास 12 का बच्चे के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो लोग तो ऑफिस से पावर पॉइंट एक्सेल स्कूल में तो सीख ही लेता है, तो कॉपी पेस्ट तो हमने किया यहाँ पे। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके ऊपर आज तक कोई सॉफ्टवेयर बना है? कोशिश तो बहुत किया था, बट सही सॉफ्टवेयर बना नहीं। क्यों नहीं बना सर? वही प्रॉब्लम के लिए, अप्रैल का बिल अगर आप नवंबर में जाकर क्लेम करोगे, सॉफ्टवेयर कैसे हाईलाइट करेगा उसको? सॉफ्टवेयर तो अंडरलाइन नहीं करेगा उसको, ये सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज नहीं बन पाया। तो आप लोग पहले बोलो, रिकंसिलिएशन का टेक्निक समझ में आया आप लोग का? तो आप लोग के लिए टास्क रहेगा वन एंड ओनली ये चार्ट बनाना। पिवट टेबल आता है आप लोग को? पिवट टेबल, वहां पे कॉन्सेप्ट है क्लासिक पिवट टेबल। कभी किए हो आप लोग क्लासिक पिवट टेबल वाला? उसमें डेटा और भी इजी हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये होता है क्लासिक पिवट टेबल अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा, तो स्टूडेंट को एक्सेल का थोड़ा नहीं काफी नॉलेज होना चाहिए, तब जो क्लासिक पिवट टेबल होता है। उसको बहुत कुछ रो ड्रैग करके इधर लेने आना पड़ता है, जिस डायरेक्ट लेके आना पड़ता है। पिवट टेबल जानता ना कैसे होता है? रो को फ्रीज करना पड़ता है, कॉलम को फ्रीज करना पड़ता है, वो हार्डकोर एक्सेल में हो जाता है, तो मैंने हटा दिया उसको। हाँ, फिर उसमें वैल्यू होता है, नंबर होता है, तो मैंने देखा है कि भाई ये बहुत ही आउट ऑफ द रीच हो जा रहा है, डेटा इधर उधर हो जाएगा। इसमें बोलो कहाँ डिफिकल्टीज, आप लोग एकदम फ्रीली मेरे सामने, इसलिए मुझे इम्प्रेस करने के लिए मत बोलो। आप लोग बोले इसमें कोई टफ टफ था? एक भी ऐसा जगह था जो टफ लगा? कॉपी पेस्ट किया हम लोग, किए क्या? कॉपी पेस्ट किए, फॉर्मेट पेंटर किए। फॉर्मेट पेंटर क्यों किया? ताकि सारा डेटा एक जैसा दिखे। तो फॉर्मेट पेंटर करना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, और टेबल में कन्वर्ट किया। तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए से भी हो जाता है, या पूरा फील्ड को सिलेक्शन होता है, उसको क्या करना है? कंट्रोल टी, खत्म। और स्लाइसर तो ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑफिस 2010 में स्लाइसर नहीं है, 13 ऑनवर्ड से आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 13 से चाहिए। 13, 15, 16, 17, 19 में। अच्छा, इसमें देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये एक चमत्कार है। देखो, मेरे पास एक बिल है, टूए में 2 है, बट टूए में 2 नहीं, वो 2 अलग अलग करके टोटल करो, देखो 633935 आ रहा है, तुम्हारे पास भी सेम है। मतलब दिख रहे हैं 2, बट अमाउंट सेम है, तो तुम क्या लिखोगे? तो ये प्रेस करो, तो आपको पता है एक्सेल में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर लेता है, वो ले लेगा। तो कमेंट सेक्शन हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पार्टी को जब देखो, मैं स्लाइसर को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा डेटा आ गया। पार्टी मुझे बोल रहे हैं ऐसा दिखाओ जो एक्सेप्टेड है, मतलब
जो मेरे नाम पे अपलोड किया, तो मैं एक्सेप्ट टू सिलेक्ट कर वो करूंगा। ये सारा पार्टी है जो मेरे पास भी बिल आया और पार्टी पोर्टल पे अपलोड भी किया। रिपोर्ट रेडी। टोटल चाहिए सर, टोटल चाहिए, कितना टोटल देख लो ऊपर। पहले अमाउंट को प्रायोरिटी दे, पहले अमाउंट को प्रायोरिटी देके अगर नहीं हो देन इनवर्स नंबर पे। ऑनलाइन वालों समझ में आया आप लोग को?